नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कहानी वाला और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई कहानी, अ पिग इन द हेवन। स्वर्ग में एक देवता का सिर्फ इतना काम है कि उन्होंने हिसाब रखना है कि कितने लोग स्वर्ग में आए। तो उस देवता ने एक दिन हिसाब करते हुए देखा कि दिन ब दिन आने वालों की गिनती कम होती जा रही थी। तो उन्हें चिंता होने लगी। तो उन्होंने सोचा, हो सकता है कि दुनिया में लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। और उन्होंने ये भी सोचा कि इसका एक ही हल है कि भगवान जी से विनती की जाए कि ये जो प्रोसेस है आने का वो थोड़ा लीनियंट कर दें। तो उन्होंने वही किया जो कोई भी देवता करता है, भगवान जी से मिलने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। तो उनकी तपस्या जो थी वो सफल हुई और वो भगवान जी के पास चले गए। और जब वो भगवान जी से मिले तो उसने जाके भगवान जी से विनती की, भगवान जी, जो मेरा हिसाब है वो ये कह रहा है कि दुनिया में लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है स्वर्ग में आने के लिए, तो ये जो प्रोसेस है आपका ये प्लीज़ आसान कर दो आप। तो भगवान जी आगे से मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, ये तो बहुत आसान प्रोसेस है, बस उनके अंदर एक चाव होना चाहिए स्वर्ग में आने का और वो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो जो देवता था वो हैरान हो गया। तो उसने कहा, आपके कहने का मतलब है कि उनका दिल ही नहीं करता स्वर्ग आने का? तो भगवान जी ने कहा, बिल्कुल। तो उसने कहा, भगवान जी मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन यकीन नहीं आ रहा ये बात सुनकर। भगवान जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने लोग जो दुनिया में रह रहे हैं, इतने जीव जंतु जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनका दिल ही नहीं करता स्वर्ग में आने का? तो भगवान जी मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने कहा, देव, तुम ऐसा करो, दुनिया में जाओ। दुनिया में जो सबसे बदतर ज़िंदगी जी रहा है उसे जाकर मिलो, और अगर वो स्वर्ग में आना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम उसे स्वर्ग में ले आना। उसे छोड़ो, उसकी सारी जो प्रजाति होगी उसको भी ले आना, चाहे जो भी उनके कर्म होंगे सब माफ़ कर दूंगा मैं, तुम ले आओ उन्हें। तो जो देव था बड़ा खुश हुआ। उसे दिख रहा था कि अगर वो सारी प्रजाति को ले आएगा तो उसे कितना पुण्य मिलेगा। तो देव ने साथ के साथ ही भगवान जी से आज्ञा मांगी, भगवान जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज ही जा सकता हूँ दुनिया में? तो भगवान जी ने कहा, बिल्कुल जा सकते हो, अभी जाओ। तो जो देव था वो दुनिया में पहुँच गया। तो सबसे पहले जो देवता थे उन्होंने आके इंसान को ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने देखा कि इंसान अमीर भी है, गरीब भी है, लेकिन ओवरऑल जो इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो ठीक ठाक थी। उसके पास रहने के लिए अच्छी जगह थी, अच्छी नहीं भी थी, जानवरों से अच्छी थी। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं इंसान को ये ऑफ़र दूंगा तो हो सकता है वो ठुकरा दे। तो उन्होंने सोचा, मैं जंगल जाता हूँ, इससे भी बदतर कंडीशन में जो जीव जंतु रह रहे हैं मैं उनको ऑफ़र करूँगा। तो जब वो जंगल गए उन्होंने वहाँ पे एक शेर देखा। वो शेर जो था सोता रहा। जब उसे भूख लगी उठा, उसने शिकार किया, शिकार खाकर फिर सो गया। तो देव ने देखा कि ये तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है यहाँ पे, इसे ऑफ़र करूँगा तो ये भी ठुकरा देगा। ऐसे ही करते करते वो अलग अलग जीव जंतुओं को देखते रहे। बंदर के पास गए, बड़ा नटखट था, खेल कूद में बिजी था। तो उनको लगा, इसको क्या ऑफ़र करना, ये तो खुश लग रहा है यहाँ पे। इतने में ही उनकी नज़र एक सूअर पर पड़ी। जो सूअर था वो गंदगी में लोट-पोट हो रहा था और गंदगी में ही वो खाना ढूंढ रहा था। देवता को लगा, ये तो जैकपॉट लग गया, इससे बदतर कंडीशन में कौन जानवर जीता होगा। तो वो जो सूअर था उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने सूअर से पूछा, हे जीव, मैं तुम्हें स्वर्ग का ऑफ़र करता हूँ, तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। तो जो सूअर था वो देवता की तरफ देख रहा था और उसने पूछा, ये स्वर्ग क्या होता है? तो जो देवता थे वो हैरान हो गए कि इस जीव को स्वर्ग तक का नहीं पता। तो देवता ने उसे समझाया, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो तुम चाहो वो इतना है कि तुम सोच भी नहीं सकते, कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो सूअर जो था उसे लगा, यार बड़ी अच्छी डील है। तो सूअर ने देवता को कहा, आप मुझे अभी लेके चलो स्वर्ग। तो वो स्वर्ग चले गए। लेकिन जो सूअर था वो बड़ा हैरान, परेशान, डिस्टर्ब सा लग रहा था, उदास हो गया वो एकदम। जो देवता थे वो हैरान हो गए कि इस जीव को तो खुश होना चाहिए, इसको तो यहाँ पे लोट पोट करना चाहिए कि ये स्वर्ग में आ गया, लेकिन ये यहाँ पे आके उदास हो गया।
तो उन्होंने सूअर से पूछा कि हे जीव, तुम इतने उदास क्यों हो गए? तो उसने कहा, ये स्वर्ग है। तो देवता ने कहा, बिल्कुल ये स्वर्ग है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कीचड़ ही नहीं है, कोई गंदगी ही नहीं है। तो उसने कहा, क्या बात कर रहे हो, ये स्वर्ग है, यहाँ पे गंदगी क्यों होगी, यहाँ पे कीचड़ क्यों होगा? तो सूअर बोल पड़ा, भाई साहब, अगर यहाँ पे कीचड़ नहीं है, गंदगी नहीं है, तो मेरा यहाँ पे क्या काम? आप मुझे वापस दुनिया में छोड़ा। देव हैरान परेशान हो गए। उन्होंने उसको दुनिया में छोड़ा, जाके भगवान जी से माफ़ी मांगी और अपना हिसाब दोबारा करना शुरू कर दिया। तो यह थी आज की कहानी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, और घंटी ऑन कर लें ताकि अगली जो एपिसोड आएगी अगले हफ्ते उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।